जय माता दी। मां स्कंदमाता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। मां स्कंदमाता को देवी दुर्गा के 5वें रूप में पूजा जाता है। मां स्कंदमाता का अर्थ है भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता। मां स्कंदमाता 4 भुजाओं वाली, 3 आंखों वाली हैं और शेर पर सवार हैं। उनका एक हाथ भय दूर करने वाली अभय मुद्रा स्थिति में है, जबकि दूसरे हाथ में वह अपने पुत्र स्कंद के शिशु रूप को अपनी गोद में रखती हैं। उनके बाकी दोनों हाथों में कमल के फूल हैं। उनका रंग गोरा है और चूंकि उन्हें अक्सर कमल पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, इसलिए उन्हें कभी कभी पद्मासनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां स्कंदमाता भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। मां स्कंदमाता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंदमाता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार मां स्कंदमाता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। मां स्कंदमाता का भोग। मां स्कंदमाता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।